हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल होना होता है तो मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन है नॉर्मल जब होती है रेस्ट की हालत में तो -70 मिली वोल्ट उसका चार्ज होता है, ठीक है, इसमें रेस्टिंग हालत में होती है। लेकिन जब यहाँ पर इसको स्टिमुलस मिलता है और इसका जो थ्रेशोल्ड -55 थ्रेशोल्ड जब टच होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब जब यहाँ पर टच होगी, यहाँ पर जो मतलब कि वो चार्ज इतना हो जाएगा कि -70 को टच कर जाए तो उस वक्त उसने फिर आगे जाना ही जाना है, उसने ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। तो वो फिर डीपोलराइजेशन होती है, उसका ऊपर जाना डीपोलराइजेशन यानी कि उसका रेस्ट की हालत से यानी कि रेस्ट की हालत उसकी बदल जाना डीपोलराइजेशन कहलाती है। उस वक्त क्या होता है, सोडियम जो गेट्स हैं वो खुल जाते हैं, सोडियम गेट खुलेंगे तो वो अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो जब अंदर चले जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि जो डिसबैलेंस हो गई हैं चीज़ें, ठीक है, अब डिसबैलेंस हुई हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए उसको रीपोलराइजेशन करना पड़ती है। रीपोलराइजेशन यानी कि उसको वापस रेस्ट की हालत में लाना होता है। जब रीपोलराइजेशन होती है तो हमने जो चूंकि सोडियम आयन अंदर आ गए हैं, पहले पोटेशियम आयन भी अंदर काफ़ी सारे मौजूद हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अंदर से कुछ निकालना पड़ता है। अंदर से क्या निकलेगा, पोटेशियम आयन निकलेंगे। जब ये रीपोलराइजेशन होती है तो पोटेशियम आयन वाला गेट खुल जाता है, ठीक है, तो पोटेशियम आयन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वही वाला अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं पोटेशियम आयन अगर ज़्यादा निकल जाए तो वो फिर नीचे चला जाता है ज़्यादा ही, उसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। हाइपरपोलराइजेशन जब हो जाती है तो उस वक्त फिर जो चैनल्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो नॉर्मल हालत में ना, लेकिन इसको वापस जब गुस्से से उसको ठंडा करते हैं या नॉर्मल करते हैं तो वो फिर रेस्ट की हालत में दोबारा से आ जाती है। ये सारा एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये एक और यहाँ पर मैंने लगा दी है डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 55 है, ठीक है, और ये 70 है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये -70 नॉर्मल और -55 क्या है, यहाँ से उसको स्टिमुलस मिला और थ्रेशोल्ड मिला और आगे गया, ठीक है। ये यहाँ पर आप डायग्राम की फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप कि अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। ये इस तरह से एक्शन पोटेंशियल का ये सारा प्रोसेस, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं विया डायग्राम। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर देखिएगा, हाँ जी, ये वाली चीज़। अब ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। अब ये एक हमारे पास वीडियो की फॉर्म में है, ठीक है, ये रेस्टिंग में था, रेस्टिंग भी है, ठीक है, रेस्ट में हुआ। अब ये डिपोलराइजेशन हुई, थ्रेशोल्ड मिला, डिपोलराइजेशन राइज हुआ, ठीक है, और पीक में गया, फिर नीचे को आया, फिर हाइपरपोलराइजेशन। ये सारा प्रोसेस हो रहा है और ऊपर कैसे वो सोडियम और पोटेशियम आयन कैसे निकल रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है।